हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है विटामिन डी इज़ लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी इन। यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन डी हमारे बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ मसल्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ फैटी टिश्यूज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्किन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, फैटी टिश्यूज़। फैटी टिश्यूज़ में विटामिन डी स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर फैटी एसिड्स इज। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि अदर फैटी एसिड्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लिनोलाइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रांस फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज ब्यूटेरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, लिनोलेक एसिड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिसीज़ इज़। पार्किंसन डिसीज़ का क्या साइन एंड सिम्टम रहेगा इनमें से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ट्रेमर्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्पीच चेंजेस एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। पार्किंसंस डिसीज़ में ये सभी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनदर इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि इस टाइप का फ्रैक्चर हो जाए जिसमें जो बोन का एक साइड है वो दूसरी साइड से उससे जाकर जुड़ जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्लिक फ्रैक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो है यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इस टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसमें जिस जगह पर फ्रैक्चर होता है उस जगह पर दोनों ही बोन्स के एंड आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और इस तरीके से शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ पेशेंट विथ पर्नीशियस अनीमिया द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्किलिंग टेस्ट इज़ टू डिटरमाइन। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक पेशेंट पर्नीशियस अनीमिया से सफ़र कर रहा है उसके लिए हम स्टिलिंग टेस्ट करा रहे हैं, तो स्टिलिंग टेस्ट का क्या प्राइमरी पर्पस रहेगा, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनटेक ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी इज एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। पर्नीशियस अनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। स्टिलिंग टेस्ट है यह इसलिए किया जाता है ताकि हम विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में डिटरमाइन कर सकें। तो यहाँ पर पूछा गया था स्टिलिंग टेस्ट का क्या पर्पस है, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टिलिंग टेस्ट जो है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और पर्नीशियस अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम mesodermal cells constituting the various connective tissue is called। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कैंसर जो कि मीजोडर्मल सेल्स से अराइज होता है और वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ कॉन्स्टिट्यूट करता है, इस टाइप के कैंसर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज कार्सिनोमा, ऑप्शन नंबर बी इज सार्कोमा, ऑप्शन नंबर सी इज लिम्फोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज ल्यूकेमिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सार्कोमा। सार्कोमा जो कैंसर है ये किस टाइप का कैंसर है? जो कि मीजोडर्मल सेल्स से अराइज होता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी अपने साथ कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है in a person with cholera diarrhea occur due to a toxin produced by the virus on multiplicant small intestine, the toxin produced by vibrio cholera is। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक पेशेंट को कॉलेरा डायरिया हो जाए तो जो वायरस है कॉलेरा वायरस जो रहेगा उसके द्वारा कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है? उस टॉक्सिन का यहाँ पर नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एंडोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी इज एंटेरोटॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी इज हेपेटोटॉक्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी एंट्रोटॉक्सिन। विब्रियो कॉलेरा के द्वारा टॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज़ टू। यहाँ पर पूछा गया है कि चिल्ड्रन को डायरिया में ORS थेरेपी देते हैं तो ORS थेरेपी का क्या मेन एम होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी इज रिड्यूस मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर सी इज टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएट को करेक्ट करता है एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ORS थेरेपी इन सभी एम पर फोकस करती है, ये सारे एम्स जो हैं ORS थेरेपी के रहेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्लड बॉर्न डिसीजेस। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिसीज़ जो है वो ब्लड बॉर्न डिसीज़ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ हेपेटाइटिस ई एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस सी जो है ये ब्लड बॉर्न डिसीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एंटीवायरल ड्रग यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा इज़। यहाँ पर पूछा गया है ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जिसे इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एसाइक्लोवियर, ऑप्शन नंबर बी इज़ ओसेल्टामेविर, ऑप्शन नंबर सी इज़ इम्यूनोवियर, ऑप्शन नंबर डी इज़ आइडोवुडिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ओसेल्टामेविर। ओसेल्टामेविर एंटीवायरल ड्रग यूज़ की जाती है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्प्स इज़। मम्प्स का क्या इंक्यूबेशन पीरियड रहता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ 0 to 1 week, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1 to 2 weeks, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2 to 4 weeks एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 5 to 8 weeks। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 2 to 4 weeks। 2 to 4 weeks इंक्यूबेशन पीरियड रहता है मम्प्स डिसीज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वैरिसेला वैक्सीन इज़ ए। वैरिसेला वैक्सीन इनमें से क्या है?
Option number first is killed vaccine. Option number B is live attenuated vaccine. Option number C is immunoglobulin, and option number D is none of the above. यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वैरिसेला वैक्सीन इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। वैरिसेला वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पॉइजन कॉज्ड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा पॉइजन जो कि कंटामिनेटेड फूड लेने की वजह से हो, जिस कंटामिनेटेड फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और अगर उसे लेने की वजह से जो पॉइजन हो रहा है वो सभी हैं इनमें से किसी एक को छोड़कर। इनमें से कोई एक जो है वो फूड कंटामिनेटेड चीज़ों की वजह से नहीं होता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज साल्मोनेला पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज बोट्यूलिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज केमिकल पॉइजनिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, केमिकल पॉइजनिंग। केमिकल पॉइजनिंग जो है ये राइट आंसर है। केमिकल पॉइजनिंग किसी केमिकल की वजह से होगा। बाकी यहाँ पर जो तीनों ही पॉइजन या बैक्टीरिया दिए गए हैं ये सभी कॉन्टेमिनेटेड फूड को लेने की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर्स इज। यहाँ पर पूछा गया है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस होने का क्या मेजर कॉज है 1 से लेके 3 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ज़ीरोफ्थैल्मिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी इज ब्लाइंडनेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ज़ीरोफ्थैल्मिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन्स फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। यदि हम किसी आउटरीच प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो वैक्सीन्स हैं उनको स्टोर करके रखना है, हम जिस भी इक्विपमेंट में उन सभी वैक्सीन्स को स्टोर करके रखेंगे यदि हम आउटरीच प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो उस इक्विपमेंट को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ वॉक इन फ्रीज़र्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ वॉक इन कूलर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ वैक्सीन कैरियर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ आइस पैक। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन कैरियर्स। वैक्सीन कैरियर को हम यूज़ करते हैं यदि हमें स्मॉल क्वांटिटी में वैक्सीन्स को रख के ले जाना है। यदि हम किसी आउटरीच प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो हम वैक्सीन कैरियर में जो वैक्सीन्स हैं उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में स्टोर करके लेके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है यदि किसी इन्फेक्शन को होने के बाद उसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो वो कौन से टाइप की इम्यूनिटी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ हर्ड इम्यूनिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि इन्फेक्शन के राइज होने के बाद जो डेवलप होती है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। इसका एग्जांपल जैसे कि चिकन पॉक्स, यदि हमें एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो हमारे बॉडी में उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है और नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन फिर जो है अराइज नहीं होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो हैं क्लिनिकल फीचर्स हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्ट्रैक्शन
every 3 to 5 minutes. Option number C is minimal descent of presenting parts, and option number D, sudden gush of vaginal bleeding. जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सडन गश ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। एक ही टाइम पर बहुत सारा एकदम गश ऑफ ब्लड हमें देखने को जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में नहीं मिलता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हमें सर्विक्स का स्पेसमेंट देखने को मिलेगा। इट मीन्स जब सर्विक्स जो है वो थिन होके डायलेट होने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेंगे एवरी 3 to 5 मिनट्स में, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो भी डिसेंड डाउन होने लगता है। लेकिन सडन गश ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल रूट से एकदम सडनली जो ब्लीडिंग है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम। इसमें पूछा गया है सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्रोमोजोम 10, ऑप्शन नंबर बी इज क्रोमोजोम 16, ऑप्शन नंबर सी इज क्रोमोजोम 20, ऑप्शन नंबर डी इज क्रोमोजोम 21। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोजोम 21। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम जो है वो क्रोमोजोम नंबर 21 को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। हेड क्वार्टर पूछा गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ पेरिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी इज़ न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जेनेवा में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द कंडीशन। यहाँ पर पूछा गया है यदि हम एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हैं लेबर का तो जो इंजेक्शन एर्गोमेट्रिन है वो कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है, जिसे एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है इस कंडीशन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्राइमी ग्रेविडा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सीवियर एक्लेम्पशिया, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सीवियर एक्लेम्पशिया। यदि पेशेंट को सीवियर एक्लेम्पशिया की कंडीशन है तो उस टाइम पर जो एर्गोमेट्रिन इंजेक्शन है उसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है या एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज कॉल्ड। जो फीटल के मूवमेंट मदर को फील किए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज क्विकनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज गुडल साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हैगर साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, क्विकनिंग। मदर के द्वारा जो फीटल मूवमेंट फील किए जाते हैं उसे क्विकनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फीटल ब्लड सैम्पलिंग हमें कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी या हमें फीटल ब्लड सैम्पलिंग नहीं करना है, इनमें से कौन सी कंडीशन रहेगी जब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज HIV पॉजिटिव वुमन, यदि जो वुमन है वो HIV पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी इज थिक मेकोनियम स्टेन्ड लिक्वर, यदि जो लिक्वर है वो थिक मेकोनियम स्टेन्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज एटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो हमें एटिपिकल और एबनॉर्मल ट्रेसिंग देखने को मिल रही है उस टाइम पर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, HIV पॉजिटिव वुमन। यदि जो वुमन है वो HIV पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हमें फीटल का ब्लड सैम्पलिंग नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज़ कॉल्ड। यदि फैमिली प्लानिंग मेथड्स में डायफ्राम एंड डच कैप यूज़ किए जा रहे हैं तो ये कौन से टाइप का फैमिली प्लानिंग मेथड कहलाएगा? Option number first is natural method, option number B is barrier method, option number C is intrauterine contraceptive devices and option number D is calendar method. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, बैरियर मेथड। यदि डायफ्राम एंड डच कैप यूज किए जा रहे हैं तो वो बैरियर मेथड कहलाती है फैमिली प्लानिंग की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन इज़। मीजल्स वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सा रूट यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ इंट्राडर्मल, ऑप्शन नंबर बी इज़ सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी इज़ इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ओरल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर और वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।